मैं विक्रम सिंह findaim.com से आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आए हैं। हमारे साथ आज हर्षित भारद्वाज जी हैं। यह एक ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे और साथ में करियर एज ऑथर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सर, आपका स्वागत है findaim.com में। नमस्कार विक्रम, नमस्कार। तो सर, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। मैं एक पब्लिशिंग कंपनी चलाता हूं और एक एंटरप्रेन्योर ऑथर हूं। और मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन, मेरी ट्रेनिंग, मेरा एक्सपीरियंस सब कम्युनिकेशन फील्ड के इर्द गिर्द है। तो आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग के बारे में, उनके करियर से रिलेटेड जो भी आप विकल्प और विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक माध्यम है। तो आज कोशिश मैं ये करूँगा कि पहला पॉइंट मेरा ये है कि सबसे बड़ी जो सॉफ्ट स्किल है, जो सबसे बड़ी एक स्किल, अगर आप टॉप 5 स्किल्स की बातें करें जिससे कोई भी व्यक्ति की सफलता और असफलता के बीच का जो डिफरेंस है, सबसे बड़ी स्किल, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन है। और मेरा सारा करियर, सारी पढ़ाई लिखाई, सारी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन के ही आसपास रही है। चाहे मैंने किताबें लिखी हों या और लोगों की किताबें प्रकाशित की हों, या मैंने लिटरेचर की और फिल्म्स की पढ़ाई की हो। तो इस बारे में हम आज बात कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि कम्युनिकेशन स्किल है क्या और ये क्यों जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल है क्या? देखिए, सामाजिक परिवेश में जिस भी समाज में हम रहते हैं, उसी समाज में व्यवसाय और नौकरियां और कारोबार आता है। सबसे अहम, सबसे ही जो अहम एक बात है वो ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातों और विचारों को पहुंचा सके। सबसे अहम है, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे करियर की, चाहे बिजनेस की, चाहे पढ़ाई की, स्कूल की, कॉलेज की, या पारिवारिक रिश्तों की। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो एक पुल बनता है विचारों का और आइडियाज़ का, वो किस माध्यम से होता है, उस माध्यम को कम्युनिकेशन बोल सकते हैं हम। लैंग्वेज बाद में आती है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अंग्रेजी अच्छी बोल सकते हो फर्राटेदार एक्सेंट के साथ। भाषा हमेशा हमेशा सेकेंडरी है। कम्युनिकेशन शुरू होता है आपके दिमाग से। कम्युनिकेशन शुरू होता है कि आप सोचते कैसे हैं, आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। क्योंकि जो आप विचारों को जिस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस तरह से आप विचारों का फ्लो आपके दिमाग में होगा, उसी को आप व्यक्त कर पाएंगे। चाहे भाषा अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे तमिल या तेलुगु हो। तो भाषा हमेशा सेकेंडरी है। तो पहला स्टेप है कि आप विचारों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। वो कैसे किया जाए, उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल ये दूंगा कि किसी भी, जब बात होती है कम्युनिकेशन की या राइटिंग की, या जो इस तरह के कोर्सेज होते हैं जर्नलिज्म के या लिटरेचर के, तो लोग कहते हैं इनका करियर, इसमें क्या करियर्स हैं इस तरह की फील्ड्स में। मीडिया की पढ़ाई, तो आप चलो मीडिया हाउस में चले गए। लिटरेचर क्यों पढ़ें, हिंदी का, इंग्लिश का, या किसी भी भाषा का, या ह्यूमैनिटीज़ क्यों पढ़ें, इससे कौन सी नौकरी मिलती है। तो मैं इसलिए कम्युनिकेशन को नंबर 1 स्किल मानता हूं कि दुनिया के आप किसी भी क्षेत्र के टॉप इंसान को ले लें। एप्पल का को फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक का फाउंडर मार्क, एलन मस्क का सब जानते हैं, बिल गेट्स, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी को ले लें आप। किसी भी क्षेत्र में, डजेंट मैटर कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, एंटरप्रेन्योर है, रॉकेट साइंटिस्ट है एलन मस्क की तरह, इन सभी लोगों में एक ही समानता है। और वो क्या है कि इन सब का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो
टॉप लेवल का है, राइट। तो ये बात सबको समझ में आएगी कि जो जितने भी किसी भी क्षेत्र का जो सफलतम व्यक्ति है, उन सब में एक चीज़ की समानता है कि वो बहुत ही कमाल के कम्युनिकेटर हैं अपनी भाषा में। नरेंद्र मोदी जी यूएन में भी हिंदी में भाषण देते हैं, एलन मस्क और ये सब अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देते हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ आप किस तरह से बोलते हैं वो नहीं है, कम्युनिकेशन शुरू होता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। जितना सुव्यवस्थित आपका सोचने का ढंग होगा, उतना ही सुव्यवस्थित आपके विचार होंगे और वैसे ही आप व्यक्त कर पाओगे। भाषा सेकेंडरी है, कोई भी भाषा 6 से 8 महीने में, साल भर में सीखी जा सकती है और 2 से 3 साल में उसमें महारत हासिल की जा सकती है। तो भाषा तो सिर्फ एक अभिव्यक्ति का मीडियम है कि आप चाहे फिल्म बना के अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, या पेंटिंग दिखा के, या म्यूजिक दिखा के, या टेली सीरीज बना के, वो तो मीडियम है, सिर्फ माध्यम है, जरिया है। मेन बात शुरू होती है कि आप कैसे सोचते हो, क्योंकि जो आप सोचोगे उसी तरह से आप व्यक्त कर पाओगे। करियर में ये चीज़ें कैसे ट्रांसलेट होती हैं, विद्यार्थीगण अगर इसको देखेंगे प्रोग्राम को, अधिकतर टॉप लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे देश में, उसमें लिखने का पोर्शन ज़रूर होता है। एसेज लिखवाते हैं यूपीएससी को, जैसे मैंने यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो यूपीएससी में 2 एसेज होते हैं। मेंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखित में लंबे आंसर्स देने होते हैं। बाकी भी जितने एग्ज़ाम्स हैं, तो क्यों आपसे लिखवा के देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होता सिर्फ एग्ज़ाम? क्योंकि आपकी लिखाई से आपकी पर्सनैलिटी और आपके विचारों का बिल्कुल तालमेल समझ में आ जाता है। जब आप लिखते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को छुपा नहीं सकते, जो आप हैं वो आपकी आंसर से, आपके लेख से समझ में आ जाता है। आप जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं, किसी भी तरह का कोई जॉब इंटरव्यू हो, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आपका रिज्यूमे बहुत कमाल का हो और आप वहाँ व्यक्त ना कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाएँ, बात ख़राब हो जाएगी। किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, एसएसबी हो, किसी भी क्षेत्र में देख लें आप, बिना कम्युनिकेशन के वो जो आखिरी पड़ाव है वो आप पार नहीं कर पाएंगे। आईएएस यूपीएससी में भी आखिरी में पर्सनल इंटरव्यू होता है। चलिए आपको नौकरी मिल गई, आप अपने फील्ड में पहुंच गए एग्ज़ाम पास करके, कैसे भी करके। अब वो कहाँ तक आप आगे जाएंगे, वो आपकी टेक्निकल क्षमता के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कितना आगे तक आप जा पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। तो टेक्निकल स्किल तो जो आपने पढ़ाई की है उसकी तो महारत होनी ही चाहिए, लेकिन इसके बिना एक हद तक ही आप जा पाएंगे। जी सर, ओके सर। तो एक इंट्रोवर्ट और शाय जो लड़का होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो बातचीत करने से डरता है। तो ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो टलता है और उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, इंट्रोवर्ट तो जिसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, वो उसका कोई कारण नहीं है। वो तो मैं भी बचपन से इंट्रोवर्ट था, तो मुझे अधिक लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं था। पर जहाँ पे लोग स्टूडेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मेन मुद्दा मेरे को वहाँ पे यही समझ में आया कि आप अपनी भाषा में कंफ्यूज हो, कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, या अगर मैं हिंदी बोलूँ तो हिंदी थोड़ी सी मैं बिल्कुल शुद्ध बोलूँ। तो भाषा में जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे इंसान बोलने में हिचकिचाता है। तो अगर आप हिंदी, जो भी आपकी मातृभाषा है, अगर आपने उस पे काम कर लिया तो आप दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा कोई भी आसानी से सीख सकते हो, मास्टर कर सकते हो। लेकिन आपकी अपनी भाषा, हिंदी भाषा जो भी मातृभाषा है, वो आपकी कमज़ोर है, आप लिख नहीं पाते, उसमें बोल नहीं पाते, आप अपने नॉर्मल परिवार के अलावा बाहर नहीं बोल पाते, तो आप अंग्रेज़ी में तो भूल जाओ फिर। तो पहले अपनी मातृभाषा पे काम करो। सबसे अच्छा किसी भी भाषा को मास्टर करने का तरीका, और अपने विचारों को, जैसे मैंने बोला भाषा से पहले विचार आते हैं कि आप अपने थॉट प्रोसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जो भी भाषा है आपकी, हिंदी है या अंग्रेज़ी है, आपको उस भाषा के महानतम लोग आपके अध्यापक, टीचर बनने के लिए तैयार हैं किताबों के रूप में।
आप शेक्सपियर को पढ़ सकते हो, तो शेक्सपियर 400 साल पहले चले गए, लेकिन वो अभी भी आपके सामने हैं। प्रेमचंद आपके सामने हैं, उनकी किताबें आपके सामने हैं। तो आप उस भाषा के महानतम लोगों से अगर सीखने का प्रयास करोगे, यार सीखने में आपको ये नहीं है कि आपको उसमें कुछ रिसर्च करनी है। जब आप सिर्फ पढ़ोगे अच्छा साहित्य या अच्छी किताबें, तो अपने आप भाषा का ज्ञान ग्रहण करते जाओगे आप साथ साथ। और अगर आप सिर्फ बॉलीवुड के सहारे रहोगे या OTT प्लेटफॉर्म्स के सहारे रहोगे हिंदी सीखने के लिए, या किस तरह से बात की जाती है, तो फिर आप उस तरह की भाषा को ग्रहण करोगे। तो सबसे पहला स्टेप ही रीडिंग है। रीडिंग ऑफ बुक्स, राइट बुक्स, सही तरह की किताबें, अच्छी किताबें, महानतम जो लेखक जो बड़ा काम कर गए हैं, आप उनको उठाओ। जो भी आपको पसंद आए, जिस तरह का भी टॉपिक, उस टॉपिक पे आप पढ़ना शुरू करो। और पढ़ने, सीधे बोलने का प्रयास करने से पहले आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ये आप महानतम लोगों की महान किताबों को, महान लोगों की दार्शनिक के विचारों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तो सबकॉन्शियसली अपने आप आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाएंगे। और वो निश्चय ही आपके, जब आप बोलोगे तो निश्चय ही आपके मुंह से सही समय पर सही शब्द, सही अल्फाज अपने आप बाहर निकलेंगे। जी सर। सो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें, उनका प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं हम? कि पहला स्टेप है, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छा लिखा हुआ, जो भी भाषा हो। इट रियली डजंट मैटर कि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं और आप हिंदी की किताबें पढ़ रहे हैं। जो भी सहज भाषा है आपकी, उस भाषा का अच्छा लिखा हुआ पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक, मैंने बोला, आप अपनी मातृभाषा पे कंट्रोल नहीं करेंगे, मातृभाषा के ऊपर आपका हाथ टाइट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तब तक आप दूसरी भाषा को तो भूल ही जाएं। तो अगर आप अपनी भाषा पे पहले पढ़ना शुरू करें, उसके बाद फिर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो आप अंग्रेज़ी पे मूव करें। और आजकल इतने सारे मीडियम हैं, लेकिन किताब पढ़ना, रीडिंग इज़ स्टिल नॉन नेगोशिएबल। आप बिना पढ़े, बिना महान लोगों का पढ़े, क्योंकि वो उसका 1%, 2%, 5% भी अगर आपके व्यक्तित्व में आ गया, उतना काफ़ी है, वो बेस बना देगा। फिर आप अंग्रेज़ी का पढ़ें। और फिर आप, लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए आपको मूवीज़ देखनी चाहिए अंग्रेज़ी की, अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, गाने सुनने चाहिए, वो सब आप कर सकते हो। लेकिन पहले अपनी मातृभाषा पे, और शब्द जब आप पढ़ोगे, इसमें कोई वो प्रोसेस नहीं है कि आप शब्द याद करो, डिक्शनरियाँ याद करो, कोई कोर्स लो। सहजता से होना चाहिए ये। और वो तभी होगा जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छी लिखी हुई पुस्तकें, अच्छे महान लेखकों की पढ़ोगे। और फिर जब आप अंग्रेज़ी पे मूव करोगे, तो फिर ऐसा ही आप अंग्रेज़ी के साथ करें, या जिस भी भाषा को पढ़ना चाहें। और कम्युनिकेशन का देखिए एक ही मतलब है। कम्युनिकेशन का जो टारगेट है, जो एक गोल है, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का, आपके और मेरे बीच में एक संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसका एक गोल है कि आपने कुछ पूछा और मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। जो आपने पूछा, जिस विचार से पूछा, जिस मंशा से पूछा, क्या मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, या मैं वहाँ से शुरू होकर कहीं और चला गया हूँ और वो दिशाविहीन हो गया हूँ, दिग्भ्रमित हो गया हूँ, और वो बात कहीं की कहीं पहुँच गई है। तो दो लोगों के बीच में, या 1:many के बीच में जब बात होती है, तो आप दिग्भ्रमित ना हो, आप अपनी बात सहजता से, क्लियरली। अंग्रेजी में जब मैं बच्चों, यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको 3-4 यही कीवर्ड्स देता हूँ: सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और लॉजिक। आपको कोई शशि थरूर वाली भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको फैंसी फॉर वर्ड्स यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आप आम तौर पे करते हैं, आप उसी तरह का, उन्हीं शब्दों में अपनी बात को सहजता से कंप्लीट करें। दैट्स इट। ज़्यादातर लोग जो घबराते हैं बोलने में, या जिनको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या बात नहीं कह पा रहे, वो कुछ ज़्यादा करने का, अधिक करने का प्रयास करते हैं।
कि अगर आप हिंदी बोलते हैं, आप 20-22 साल के नौजवान हैं और आप ऑब्वियसली आप अगर हिंदी हिंदी बोलने वाले हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है, तो आपको इतनी भाषा तो आती है कि आप अपनी बात बोल सकें। तो इसमें तो कॉन्फिडेंस ना होने की कोई कोई वजह ही नहीं है। तो आप आराम आराम से अपनी बात को अपनी भाषा में अगर आप कहने का प्रैक्टिस करेंगे, इसमें भी प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार इतना ही तो है कि मुझे अपनी बात रखनी है सिंपल, क्लियर और लॉजिकल। और अगर मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो आम जन के लॉजिक से परे है, तो फिर मुझे उसमें कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा सामने वालों को कन्विंस करने के लिए, है ना। जी सर। ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किसी से बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बातचीत शुरू करते हैं तो हमें मन में हिचकिचाहट होती है कि वो क्या सोचेंगे, या फिर मैं पता नहीं क्या बोल दूंगा। तो वो कैसे हम शुरुआत कैसे करें उसकी? वही बात मैंने अभी बताई कि जब हम हिचकिचाहट का मुख्य कारण ही यही है कि हमको लगता है कि हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे और जी सर। हमें सामने वाले के हिसाब से अपनी बात कहनी पड़ेगी। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में गए और वहाँ पे सारे लोग आप देख रहे हैं कि फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं और आपको अंग्रेज़ी आती है, लेकिन आप कॉन्वेंट में नहीं पढ़े हैं, आपका ग्रामर और आपकी बेसिक ठीक है, तो आपको लगेगा यार मुझे इन्हीं की तरह बोलना पड़ेगा। तो एक ही सूत्र है किसी भी भाषा में सहजता से बात करने का। आपका जो स्तर है, जितनी भाषा आपको आती है, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, आप हिंदी आपकी मातृभाषा है, या आपको इतनी अंग्रेजी आती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए और इस पे आपको अपने ऊपर पूरा आश्वासन होना चाहिए कि मेरे को जितना आता है या मैं जितना बोल सकता हूँ। और ये नेचुरल बात है कि मैं हिंदी में तो बात कर ही सकता हूँ ना, मैं बहुत शुद्ध और निकृष्ट शब्दों का शायद इस्तेमाल ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ बात कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं बात कर सकता। वो आपको किसी अजनबी से बात करने में क्यों डर लगता है? अगर आप बोल सकते हैं एक आम जन की तरह, तो आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। यह आश्वासन आपको अपने आप को देना होगा कि अगर मैं अपने दोस्त से वार्तालाप कर सकता हूँ, तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ। फ़र्क ये होता है कि अजनबी के साथ या किसी प्रोफेशनल सिनेरियो में या किसी इंटरव्यू में या किसी कैमरे पे या कहीं पे आपको लगता है कि सामने वाला आपको जज करेगा, सामने वाला आपका शायद उपहास उड़ाए या हंसी उड़ाए या आप अपनी बात कह ना पाओ, तो वो आपको छोड़ देना होगा। आप जिस तरह से अपने मित्र के साथ बात करते हैं, आपको उसी तरह से सबके साथ बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली एक जॉब इंटरव्यू में एक थोड़ा अलग माहौल है। एक आम आदमी से किसी रेलवे स्टेशन पे आप मिलते हो, उससे आप बात करोगे तो आप एक अलग लहजे में करोगे, तो एक लहजा अलग होता है। वो भी हम सब जानते हैं, जो भी 20-21 साल का है उसको इतना कॉमन सेंस तो है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। ये जो एक्स्ट्रा करने का वो है और ये जजमेंट का जो डर है, इन दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों की वजह से जितनी हिंदी या जितनी अंग्रेजी आपको आती भी है, आप उतनी भी नहीं बोल पाओगे। आप अपने नेचुरल से भी नीचे रहोगे। आप नेचुरल पे रहो, जस्ट बी नेचुरल। जैसा भी लहजा, मेरा लहजा, मैं गाजियाबाद में पला बड़ा हूँ, मेरा लहजा बहुत ही अलग तरह की हिंदी का है। मैं जब हिंदी बोलता हूँ तो अलग तरह से सुनाई देती है, अंग्रेजी बोलता हूँ तो अलग तरह से सुनाई देती है। अब ऐसा ही है, मैं हिंदी ऐसी बोलता हूँ। अब मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत अदब वाली, लखनऊ वाली और बहुत सॉफ्ट वाली, इलाहाबाद कानपुर वाली बोलने का प्रयास करूं, तो मैं नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही मैं बोलता हूं, ऐसे ही मैं बात आपसे कर रहा हूं, ऐसे ही मैं सभी से बात करता हूं। तो बी नेचुरल, दैट्स दी ओनली मंत्रा। एंड उसको इम्प्रूव करने का बहुत सारी टेक्निक्स सब यूट्यूब पे हैं, सब जगह हैं कि आप प्रयास करें शीशे के आगे खड़े होकर बोलने का, आप स्क्रिप्ट्स पढ़ के बोलने का प्रयास करें, आप कविताएं याद करके बोलने का प्रयास करें शीशे के सामने, अंग्रेजी में, हिंदी में। आप उच्चारण पे थोड़ा ध्यान दें, स्लैंग्स यूज़ ना करें। जैसे आप हर जगह, हमारे यहाँ स्लैंग्स हैं कि किसी शब्द को अलग तरह से बोला जाता है,
स्लैंग्स यूज़ ना करें, शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें और उच्चारण सही रखें। जल्दीबाजी में ना बोलें, घबराहट में आदमी जल्दी जल्दी बोलता है और वहाँ पे मामला ख़राब हो जाता है। तो आप समय लें, धीरे धीरे बोलें, साफ बोलें, सिंपल बोलें, आपको कोई फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है और जैसा आप हैं वैसे ही बोलें। यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जो भी ये सुन रहा है उसको अगर ये हिचकिचाहट होती है कि मैं बोलूँगा तो लोग जज करेंगे कैसा है क्या है, एक्सेप्ट योर सेल्फ, दिस इज़ इट। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अंग्रेज़ी हम बोलते हैं, हमारी अंग्रेज़ी दुनिया में सबसे अलग है, ऐसी है। मैं एक अंग्रेज़ की तरह नहीं बोल सकता। एक अमेरिकन एक्सेंट में मैं बोलूँगा तो मैं नकली बोलूँगा। प्रैक्टिस करके बोल सकता हूँ लेकिन वो नकली होगा। क्यों बोलना है नकली? जी सर। तो सर एक जिसको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जैसे जो हमारी पॉडकास्ट को देख रहा है उसको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो सीखना चाहता है, तो उसको कितना टाइम लग सकता है एक्सलेंस पाने में? टाइम का तो कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जैसे सबका अलग अलग लेवल है। एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि आप अपनी बात को मौखिक रूप से, स्पोकन और लिखित रूप से, रिटन, उसको क्लियरली कह सको। एंड गोल यही है कि किसी भी सिचुएशन में, यही है ना एंड गोल कम्युनिकेशन का, कि आप जी सर। जी अपनी बात को पूरा, सिंपल और क्लियरली बोल सको। इससे ज़्यादा तो फिर आप कहीं आपको लगता है कि मैं नरेंद्र मोदी की तरह भाषण दे पाऊँ, उसमें तो प्रयास और वर्ष और तपस्या बहुत सारी है। लेकिन जो एक बेसिक गोल है कम्युनिकेशन का, जो हर व्यक्ति को जिस स्तर पे होना ही होना चाहिए, वो भी नहीं है। समस्या ये है कि बहुत सारे लोगों की, तो बेसिक स्तर यही है कि आप अपनी बात किसी भी सिचुएशन में, किसी भी माहौल में कह सकें क्लियरली। तो आपको सबसे आसान तरीका यह है कि आपको भांति भांति की सिचुएशन में लोगों से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से जिनको आप नहीं जानते हैं। और जैसे पहले मैंने बताया है कि जो एक फाउंडेशन तैयार होती है, जो आपके शब्दों की एक कोश तैयार होगा आपके अंदर, जो एक विचारों का कोश तैयार होगा, वो होगा पढ़ने से। अच्छी किताबों को पढ़ेंगे आप तो आप उसको अपने व्यक्तित्व में धारण करते जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक हमारे देश में एक अंग्रेज़ी ना सीख पाने का कारण है, वो ये है कि पढ़ लिया, थ्योरी आती है, समझ लेते हैं, लेकिन बोलें कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करें? आपस में तो यहाँ हम बोलते नहीं हैं, तो कैसे आप अभ्यास करें? तो अभ्यास करना आवश्यक है। चाहे आप किसी एक व्यक्ति के साथ अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी एक व्यक्ति के परिवार में, दोस्ती में, आसपास किसी एक व्यक्ति के साथ रोज़ 1 आध घंटे प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे वो असहजता दूर होती जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगा फिर आपके लिए। फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप जाएंगे तो आपको, अब होता ये है कि हम घर में कभी बोला नहीं। एक आम तौर पे किसी भी बच्चे के साथ यही होता है कि घर में, परिवार में, स्कूल में कभी अंग्रेज़ी बोली नहीं, और फिर सीधे वो जॉब इंटरव्यू पे या ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे इंटरव्यू इंग्लिश में है, तो उसकी परेशानी होगी। तो उसकी प्रैक्टिस ऐसी हो सकती है कि आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे हिंदी में करें चाहे अंग्रेज़ी में करें। ये बात दोबारा मैं बोलूँगा कि अगर आपका अपनी मातृभाषा में कमज़ोर है स्तर, तो आप दूसरी भाषा में महारत कभी भी हासिल नहीं कर सकते। करोगे तो वो भी आधी रहेगी। तो बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा पे हमेशा गर्व करो, उसको बोलो, उसमें जितना साहित्य पढ़ सकते हो पढ़ो, कविता, नावल, जो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि वो, हम लोग जब अंग्रेज़ी बोलते हैं इंडिया वाले, तो हम अंग्रेज़ी में सोचते नहीं हैं, हम हिंदी से या मदर टंग से ट्रांसलेट करके ही बोलते हैं। तो बस ये फ़र्क है, जो ज़्यादा फास्ट बोल रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसलेट कर रहा है, पर कर वो भी ट्रांसलेट ही रहा है रियल टाइम में। तो अब ट्रांसलेट का जो मटेरियल है वो आपकी मातृभाषा का ही है। अगर वो ही कमज़ोर होगी, वहाँ ही शब्द नहीं है आपके पास, तो आप क्या ट्रांसलेट करोगे?